अब एक और इनका भाई है नेगेटिव वाला भी तो है भाई। नेगेटिव वाले में क्या होने वाला है? और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, स्क्यूनेस ऑफ अ बॉक्स प्लॉट। स्क्यूनेस ऑफ अ बॉक्स प्लॉट, और आई कैन से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ऑफ अ बॉक्स प्लॉट। अब तक हम लोगों ने स्क्यूनेस जो है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो जाना था ग्राफिकल फॉर्म में, राइट? कि किस तरीके से जो है ग्राफ जो इधर से उधर डांस करता रहता है, और उसमें जो है डिविएशन ही बोल सकते हैं ना, इधर ये नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्यूनेस आ जाता है। सो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, राइट? अब हम समझेंगे बॉक्स के रूप में, बॉक्स प्लॉट के रूप में क्यों हम लोग जान रहे हैं। अगेन जो है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एम्स में आ चुके हैं, इसी साल आए थे, तो हो सकता है जेआरएफ में भी ये क्वेश्चंस इस तरीके को फ्रेम कर दे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन तो देखिए आते ही आते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें, भाई किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, किसी चीज को प्रूफ एज इन सपोज वही वाली कहानी चल रही है भाई, ड्रग है, दवाइयां हैं, वैक्सीन है, मसाले हैं, खाने के आइटम्स हैं, या कोई भी चीज अगर हमको प्रूफ करनी है कि वो सेफ है कि नहीं, तो किस तरीके से प्रूफ करते हैं? किस तरीके से प्रूफ करते हैं? टॉक्सिसिटी निकाल के, मतलब कि इतना ये चीज जो है, इतना इसका सेफ्टी है, दिस थिंग इज, इतना अमाउंट इज सेफ, राइट? तो हम लोग एनोवा करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, तो स्टैंडर्ड से वही चीज, वही कहानी चल रही, कंपेयर कर करके वी जस्ट फाइंड आउट कि भाई इतना इज द बेस्ट, और फिर फाइनली जाके वो चीज अप्रूव हो जाती है, पास हो जाती है। इसी तरीके से बॉक्स प्लॉट का भी जो एप्लीकेशन पार्ट है वही है, मेडिसिन में है, साइंटिफिक स्टडीज में है, और जो भी आपको अपना डेटा प्रूफ करना है उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग एनोवा, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह 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 करते हैं। ठीक है, और देखिए किस तरीके से फिर ये होता है। तो यहां पे हम लोग बात करें डिवीजन की। सबसे पहले डिविजन्स और क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट चलता है। क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट चलता है, दैट मीन्स जैसे कि डिवीजन, सपोज इस तरीके से समझते हैं, सपोज एक रैंडम नंबर ले लेते, 3, 5 सीरीज ले लेते हैं, 6, 7, 9, 11, 12, ये रैंडम सीरीज हमने ले ली। ठीक, तो डिविजन्स और क्वार्टाइल्स क्या है यहाँ पे बेसिकली? सबसे पहले तो अगर हम लोग इस सीरीज में मीडियन पूछें, मीडियन अगर हम लोग को निकालना हो, तो बताइए मीडियन क्या होगा इस सीरीज में? यही होगा ना, 7 बीच में जो आ रहा है सबसे सेंटर पे, सो 7 इज द मीडियन। अब ये ऑब्वियस सी बात है, डिविजन्स चल रहे हैं, डिवाइड ही तो स्केल, अगर हम स्केल के फॉर्म में बनाने लग जाए तो डिविजन ही तो है। डिवीजन यानी कि क्वार्टाइल से जब हम बॉक्स प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो है 3 नंबर यहां, 3 यहां आ गए नंबर्स, 3 नंबर्स आर देयर, सो बीच वाला कौन सा है? 5, दिस वन, इन तीनों के बीच में, और इन तीनों के बीच में जो है मिड वाला ये है 11, तो दिस वन इज क्वार्टाइल 1, और ये जो है क्वार्टाइल 3, और मीडियन को हम लोग क्वार्टाइल 2 बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें प्लॉट की फॉर्म में, तो रिप्रेजेंट देखिए किस तरीके से होगा। तो ये नंबर लगा लीजिए, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, मिनिमम और मैक्सिमम यही तो लगेंगे। 3 यहां आ जाएगा, 12 यहां आ जाएगा, और 7 जो है दिस वन इज, ये क्या है? मीडियन है। और क्वार्टाइल 1 कहां पे आएगा? दिस इज क्वार्टाइल 1, Q1 5, और क्वार्टाइल 3 इज 11,
क्योंकि हम लोगों ने ये जान लिया। सो डिविजन्स और क्वार्टाइल्स बॉक्स प्लॉट में हम लोग यूज करते हैं, और इस तरीके से सिमेट्रिकल है वो प्लॉट, या फिर उसमें नेगेटिव स्क्यूनेस है, या फिर उसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ये हम लोग जो है बताते हैं। ओके चलिए नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 15, रैंडम सीरीज अगेन 15। बताइए क्या लेना चाहिए? 15 का ले लेते हैं। 20, 25, 30 और 35। अब हम बनाएंगे अपने सुंदर से बॉक्स प्लॉट। तो 15 चलिए नंबर यहां लिख लिया, 20 यहां लिख लिया, 25 यहां लिख लिया, 30 यहां लिख लिया एंड 35 यहां लिख लिया। ये सीरीज हमने यहां पे लिख ली, ठीक है। मीडियन क्या हुआ? बीच में क्या आना चाहिए? ये 25 बीच का है, यानी कि इसको हम मीडियन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दिस इज दी कहानी ऑफ अ मीडियन। तो अगर हम लोग बनाने लग जाए अपना सुंदर सा डब्बा बॉक्स, तो देखिए ये वाला जो बनाया है जिसमें कि सेंटर में मीडियन आ रहा है, और आप ध्यान से देखें तो यहां पे सब कुछ बराबर है। सब कुछ मतलब अपर क्वार्टाइल, ऊपर वाला ऊपर है, अपर क्वार्टाइल बोलेंगे इसे, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल नीचे वाला है ना, बीच में ये मीडियन है। सब बराबर ही तो है, मीडियन मीन की भाई भाई की कहानी सेम है। अपर क्वार्टाइल यू क्यू लिख लेते, यू की नहीं यू क्यू लिख लेते, वो भी बराबर है लोअर क्वार्टाइल के। सब कुछ एवरीथिंग इज बराबर, कुछ नहीं है ऊपर नीचे। तो दिस इज परफेक्टली नॉर्मल, और वी कैन से स्क्यूनेस नहीं है। नॉर्मल स्क्यू बोले, नॉर्मल स्क्यू है, क्योंकि सब कुछ जो है बराबर है, सब कुछ जो है बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का क्या, बैलेंसिंग की क्या जरूरत होती है? अभी बोर्ड जो है बार बार गिर जाता है, इसमें बैलेंस नहीं होता ना। ये इधर अगर ऐसे हो गया टिल्ट हो गया तो उधर गिर जाता है, ये अगर इधर हो गया तो डिसबैलेंस हो तो चीज गिर जाती है। तो एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड, है ना, ताकि उसको नुकसान ना हो। अब ये बैलेंस्ड यानी कि नॉर्मल स्क्यू है। अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव स्क्यूनेस की, पॉजिटिव स्क्यूनेस में देखिए क्या हो रहा है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में जो कहानी है, अरे अरे अरे, कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है, ठीक है। और क्या हो रहा है उसमें बेसिकली, मीडियन बेचारा जो है नीचे की तरफ पहुंच जाता है। ये यहां कहीं आएगा, मीडियन नीचे की तरफ आ गया, खिसक गया, किसमें? पॉजिटिव स्क्यूनेस में, यानी कि मीन जो है वो बाजी मार गया। मीन की कहानी यहाँ पे जो है बढ़िया हो गई, और अपर क्वार्टाइल भी यहाँ पे जो है खेल ले गया। सो व्हाट वी कैन सी, अपर क्वार्टाइल, ये वाला अपर क्वार्टाइल है, ये किससे बड़ा है? यूके निकल रहा है। यूक्यू जो है वो बड़ा है किससे? लोअर क्यू से। लोअर क्वार्टाइल से बड़ा है कि नहीं है? और मीडियन जो है,
नीचे की तरफ आ गया है, बॉटम की तरफ पहुंच गया, धक्का दे दिया उसको, तो इसकी जो वैल्यू है कम है किससे, अब मीन से, है कि नहीं, यानी कि मीन बड़ा है। किसके केस में, पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में। अब एक और इनका भाई है, नेगेटिव वाला भी तो है भाई। नेगेटिव वाले में क्या होने वाला है, नेगेटिव वाले में उल्टा होगा। उसमें मीडियन जो है बाजी मार जाएगा, गेम जीत जाएगा, और ऊपर की तरफ मीडियन पहुंच जाता है नेगेटिव स्क्यूनेस में। तो मीडियन ऊपर है अब की बार, यानी कि मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, किसमें, नेगेटिव स्क्यूनेस में। एंड अपर क्वार्टाइल जो है आप यहां से देख सकते हैं लोअर क्वार्टाइल से छोटा हो गया है। अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल से छोटा है, किस केस में, नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने लोगों ने बनाया खड़ा, वर्टिकली बनाया। अब चलिए इसको हॉरिजॉन्टली और अच्छे से समझते हैं, हॉरिजॉन्टली में और बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अब लिटा देते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो सिमेट्री है, तो जो हमारा प्यारा सा द ब्यूटीफुल डब्बा ऑफ और लाइक द बॉक्स प्लॉट वुड बी लाइक दे, सब कुछ जो है, अरे 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 बराबर बनाना है इसमें, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, इक्वल इक्वल इक्वल, सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है ये वाला, मीडियन जो है सेंटर में आ रहा है। तो ये अपर क्वार्टाइल और ये लोअर क्वार्टाइल और ये मीडियन, ये किसकी कहानी है, सिमेट्रिकल वाले की। सिमेट्री, एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल, दैट मीन्स देयर इज नो स्क्यूनेस। नॉर्मल स्क्यूनेस और सिमेट्रिकल एक ही बात है क्या, सिमेट्रिकल। सो मीडियन इज इक्वल टू मीन एंड लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू अपर क्वार्टाइल, एवरीथिंग इज बराबर, सब भाई भाई फ्रेंड फ्रेंड सब कोई बराबर है। अब खिलाड़ी आ रहा है राइट वाला, राइट स्क्यूनेस आ रहा है। क्या हम राइट स्क्यूनेस को पॉजिटिव स्क्यूनेस भी कह सकते हैं? ये आ गया पॉजिटिव स्क्यूनेस। और अभी हम लोगों ने समझा कि पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मीडियन बेचारा बॉटम में पहुंच जाता है। मीडियम की कहानी थोड़ी हल्की पड़ गई है, तो मीडियन कम है किससे, मीन से, और बॉटम की तरफ है। और ये क्या हुआ, दिस इज अपर क्वार्टाइल and this is lower quartile. So upper quartile is greater than lower quartile in case of positive और right skewness, है ना। बढ़िया तरीके से अब समझ में आ रहा है। सो पॉजिटिव को हम राइट स्क्यूनेस भी कह सकते हैं ना।
अब एक और जो है, एक और आ गया भाई, वो कह रहा अच्छा ये तो कहानी भाई थोड़ी सी अब मेरी तरफ भी आनी चाहिए, आपस में लड़ रहे हैं ये, तो नेगेटिव स्क्यूनेस आ गया यहाँ पे। नेगेटिव और लेफ्ट स्क्यूनेस दिख रहा है, आ गया है, और उसने जो है मीडियन को खिसका दिया, जिता दिया, ऊपर की तरफ पहुंचा दिया। तो मीडियन अब बड़ा है, मीन से टॉप पे पहुंच गया, और लोअर क्वार्टाइल जो है यहां पे अपर क्वार्टाइल से बड़ा हो जाता है। सो एल क्यू इज ग्रेटर देन यू क्यू इन केस ऑफ नेगेटिव और लेफ्ट स्क्यूनेस। बिल्कुल सब कुछ सिमेट्री है, राइट। और पॉजिटिव स्क्यूनेस में अपर क्वार्टाइल लेफ्ट क्वार्टाइल से बड़ा है, और मीडियन जो है मीन से छोटा है, मीडियन जो है बॉटम पे आ गया। और नेगेटिव और लेफ्ट स्क्यूनेस में क्या हो रहा है, दोबारा से मीडियन जो है वो ऊपर पहुंच गया, यानी कि मीन से उसकी वैल्यू बड़ी हो गई है, टॉप पे पहुंच गया है, और जो अपर क्वार्टाइल है वो लोअर क्वार्टाइल से छोटा हो गया है। ठीक है, इजी, बस ये है बॉक्स प्लॉट। अब यहां पे एक और चीज जो है, जब हम पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करें तो यहां पे क्वार्टाइल देखिए 3 - 2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आएगी क्वार्टाइल 2 माइनस क्वार्टाइल 1 से। दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस। और नेगेटिव स्क्यूनेस में जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्वार्टाइल 1 से अगर हम क्वार्टाइल 2 को माइनस करें तो उसकी वैल्यू जो है क्वार्टाइल 2 माइनस क्वार्टाइल 1 से कम हो जाएगी। क्लियर? अब कोई भी क्वेश्चन आया आप लोग कर देंगे। अब एक और, चलिए छोटा सा और जान लेते हैं थोड़ी सी चीज। और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रैंडम नंबर ले लेते हैं। सो लेट्स टेक 19, 20, 21, 22, 23, 23, 2 बार 23, एक और बार 23, 24 और 25 दिख रहा है। ट्वेंटी थ्री चलो ओके। अब बताइए, चलिए मीडियन कहाँ आएगा, मीडियन कौन सा है इसमें? 4 इधर 4 इधर, मीडियन क्या निकल के आया? 23। सेंटर पे जो आ रहा है वो 23 है, तो ये मीडियन हो गया। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे क्वार्टाइल 1 क्या निकल के आया? क्वार्टाइल 1 इनका एवरेज होएगा, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 20.5 हो जाएगी। दिस इज क्वार्टाइल 1। और यहां पे क्वार्टाइल 3 जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 23.5 इनका एवरेज, 23 और 24 का एवरेज इज 23.5। अब चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताइए कि इसमें सिमेट्री है कि नहीं। अब तक हमने जो किया था वो सिमेट्रिकल वाला था कि नहीं था, क्योंकि 7 जो है वो बीच में आ रहा था बिल्कुल, अभी जो पहली जो सीरीज ली थी। अब देखिए कहां जाने वाला है ये। तो 19 से स्टार्ट करते हो, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25। भाई 23 बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, जो नंबर है 21, 22, 23 जो चल रहा है वही तो लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से लेंगे। और चलिए 26 तक जाएगा ये। 26 तो सेंटर में क्या आ रहा है? 23। मीडियन निकल के आया, मीडियन क्वार्टाइल जो 1 है उसकी वैल्यू क्या आई? 20.5। तो 20.5 क्वार्टाइल 1 को हम यहां लगाएंगे, 20 और 21 के बीच में। दिस इज क्वार्टाइल 1। और क्वार्टाइल 3, दिस इज क्वार्टाइल 2 ना, मीडियन। और क्वार्टाइल 3 जो है उसकी क्या वैल्यू निकल के आ रही है? 23.5। देखिए मीडियन जो है कहां पहुंच गया? मीडियन क्वार्टाइल 3 के पास पहुंच गया है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें सिमेट्री है या कोई स्क्यूनेस है? क्या वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है? सो दिस इज क्वार्टाइल 3, 23.5 जो आ रहा है। अब यहां से अगर क्वेश्चन आप लोगों को दे दे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए, तो उसका फॉर्मूला जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज वुड बी, कैसे निकालेंगे? बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो हो जाएगा Q3 माइनस Q1। सो 23.5 माइनस 20.5 और वो कितना आया? 3। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है इसका 3 आ गया। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके के फ्रेम होके आते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने को दे देते हैं इस साल, तो आप आसानी से कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग, और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग आगे जानते हैं।